बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पुलिस में था। मुझे अपनी बीवी पर शक सा होता कि मुझे नींद की दवा खिलाकर किसी को घर बुलाती है। एक दिन बीवी को बता के गया कि दूसरे शहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अचानक घर आया तो कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। मैंने बीवी को कहा कि दरवाज़ा खोलो। उसने ना खोला और जब मैं खिड़की से अंदर गया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी वॉशरूम में मेरा नाम वक्कास है। मैं एक पुलिस वाला था। मेरी फैमिली में कोई भी नहीं था। मेरी शादी मेरे ख़ानदान वालों ने करवाई और मेरी बीवी घर में अकेली रहती थी। शुरू में उसने मुझे कहा कि मैं अकेली किस तरह रहूँगी, तो मैंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम पुलिस वाले की बीवी हो, तुम्हें बहादुर होना चाहिए। मैं उसे हफ्ते भर का सामान इकट्ठा ला देता और कहता था कि बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो आराम से और जो चीज़ तुम्हें चाहिए होगी वो मैं लाकर दे दूँगा। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं बहुत ही ज़्यादा अक्कड़ दिमाग का था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। शायद ये मेरे काम की वजह से था कि मुजरिमों के साथ डील करके मेरी ज़बान में अब मिठास नहीं रही थी। मैंने अपनी बीवी को काफ़ी डांटा। मुझे उस पर रौब जमाना था और अगर शादी के शुरू के दिनों में ही बीवी पर रौब ना जमाया जाए तो फिर उसके बाद वो हाथ से निकल जाती है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सारा मोहल्ला मुझसे डरता था। मैं पुलिस वाला था। मोहल्ले वाले और मुजरिमों के लिए तो मैं जालिम ही था। पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो किसी मोहल्ले में रहता है तो उसी ने सारे मोहल्ले का ख्याल रखना होता है। इसलिए पूरा मोहल्ला मुझे जानता था और हमारे घर को भी लोग यही कहते थे कि पुलिस वाले का घर है। मेरी बीवी को प्यार मोहब्बत की बातें करना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था। शुरू में उसने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत जताई और वो भी यही चाहती थी कि मैं उसके साथ बैठा करूं, प्यार मोहब्बत की बातें करूं, उसको शॉपिंग पर लेकर जाऊं, हम साथ सैर पे जाएं। शायद उसकी वजह ये थी कि उसके और मेरी उम्र में 12 साल का फ़र्क था। जो चीज़ें वो करना चाहती थी वो मेरे लिए बच्चों की सी थी। मैं कहता था कि मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सच कहते हैं कि लड़का और लड़की की उम्र देखकर ही उनकी शादी करवानी चाहिए, नहीं तो उनके बीच का जो उम्र का फासला होता है वो नस्ल का फासला बन जाता है, वो उम्र का फासला नहीं रहता। मेरी बीवी को जिन चीज़ों का शौक़ था मैं उन चीज़ों से गुजर चुका था। वो कहती थी कि मोटरसाइकिल पर कहीं सैर करने चलते हैं, रास्ते में आइसक्रीम खाएंगे, आप मुझे फूल लेके दीजिएगा, लेकिन मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी के 1 साल तक मेरी बीवी मेरे पीछे पीछे बहुत भागी कि आप मुझे वक्त नहीं देते, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप तो मेरे हमसफ़र हैं, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे लिए भी मेरे माँ बाप का घर छूट गया है। लेकिन मेरे पास उसके लिए वाकई वक्त नहीं होता था और मुझे कभी ये एहसास भी नहीं होता था। एक दफ़ा मैं घर आया तो मेरी बीवी ने मेरे हाथ से मेरा सामान नहीं पकड़ा और आगे कुचल दी। मैंने कहा कि आज सामान नहीं पकड़ोगी, तो कहने लगी कि आगे पीछे रोज़ आपके हाथ से सामान लेती हूँ, पूछती हूँ कि दिन कैसा गुजरा है, लेकिन आप तो बदले में मुझसे नहीं पूछते कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा है, तुम ठीक तो हो, तो फिर आज से मैं भी नहीं पूछूंगी। मुझे इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आया, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है ना पूछो। हम पुलिस वालों का काम आसान नहीं होता। धूप में खड़े होकर ड्यूटी देते हैं, अजीबोगरीब लोगों से बातें करनी होती हैं, आवाम को काबू करना होता है और आवाम बड़ी ख़तरनाक होती है। हमारे अपने दिमाग घूम रहे होते हैं, घर आते हैं तो तुम बीवियों का तमाशा शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हम खाना खाने लगे तो पहले वो ऐसा करती थी कि मेरे खाने वाली प्लेट में बार बार चीज़ें डाल देती थी कि ये भी खाएं वो भी खाएं, लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर रही थी। मुझे पता था इस बात का जवाब भी वो यही देगी कि आप मेरे लिए कुछ नहीं करते तो मैं क्यों करूं, इसलिए मैंने उसे नहीं कहा। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वो ढेर सारी बातें किया करती थी और पूरे दिन की तफसील बताती थी, लेकिन ये सब कुछ भी आज उसने ना बताया। मुझसे ठीक से बात नहीं की। मुझे गुस्सा आ गया और हमारी लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि मैंने उस पर हाथ उठा दिया। मेरा हाथ तो वैसे ही खुला हुआ था। मुझे अफसोस तो बहुत हुआ कि मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना अफसोस जाहिर नहीं किया और मैंने कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा काम है घर संभालना, मुझे काम करने दो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे पल्लू से बंद कर बैठा रहूं और कोई काम ना करूं? मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो शादी के 2-2.5 साल तक बीवी के कमरे से ही नहीं निकलते। मुझे जन मुरीद बनाना चाहती हो। मैं मर्द हूँ, मर्द, और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं।
तुम्हारी तरह नहीं कि बस घर में हांडी रोटी बना दी और काम चल गया। मेरा एक दोस्त था जो अक्सर मेरे साथ होता था, और जब मैं उसके साथ घर आता तो उसको कह देता कि खाने के लिए रुक जाओ, फिर उसके साथ बैठकर बैठक में खाना खा लिया करता था। मेरी बीवी को इस बात पे भी बहुत गुस्सा आता था कि मैं 2-3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही थी कि मिलकर खाना खाएंगे, और आपने अपने दोस्त के साथ खाना खा लिया। मैंने अपनी बीवी को कहा कि तुम जिन मामलात में फंसी रहती हो छोड़ दो ये सब कुछ, मुझे बीवी चाहिए, मुझे महबूबा नहीं चाहिए। मैंने उसको साफ साफ कह दिया। यही मेरा आखिरी झगड़ा था और उसके बाद से मेरी बीवी बदल गई थी। अच्छी बात थी कि अब उसने वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन सारी चीज़ों की कमी भी महसूस हो रही थी। लेकिन 2-4 दिनों के बाद मैं भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा काम आ रहा था और मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। फिर एक दिन मैं घर आया तो मेरी बीवी ने मेरे लिए बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया हुआ था। मुझे लगा कि वो कहेगी कि आपके लिए ख़ास बनाया है, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की। खाना खाकर मैं बहुत ही सुकून की नींद सो गया कि मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे यकीन ना आया कि मैं इतनी देर तक कैसे सो गया। शायद मेरी बीवी ने खाना बहुत अच्छा बनाया था और मैंने बहुत पेट भर के खा लिया था, इसलिए मुझे नींद आ गई थी। क्योंकि जब पेट अच्छी तरह से भर जाता है तो नींद आती है। मैं ड्यूटी पर चला गया। मेरा जो पार्टनर था उसका नाम जावेद था। उसने कहा कि आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा आप लेट हुए हैं, क्या बात है? आप तो शादी के तीसरे दिन भी काम पर आ गए थे, फिर आज कैसे देर हो गई? तो मैंने कहा कि बस यार अचानक से नींद आ गई, लगता है अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अभी तो आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, आप कहाँ से बूढ़े हो गए हैं? जावेद की शादी नहीं हुई थी। वो कह रहा था कि मैंने शादी करनी है, और मैं उसे कहता था शादी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक पूरा इंसान जिसकी जिम्मेदारी आप पर आ जाती है और फिर वो आपको तंग भी बहुत करता है। मेरी बीवी ने आज तक मुझसे झगड़ा तो नहीं किया था, लेकिन उसकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे वो छोटी सी बच्ची हो, मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी। लेकिन आजकल वो पहले से कुछ बेहतर हो गई थी। पर जावेद को शादी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। हर टाइम वो लड़कियों की बातें करता। उसके पास लड़कियों की तस्वीरें भी बहुत होती थी जिनको वो देखता रहता था। एक दफ़ा तो अपनी ही मस्ती में बैठा था कि मुजरिम भी हमारे हाथ से निकल गया। उसके बाद से उसने ये सब काम छोड़ दिए, लेकिन दिल से नहीं निकाले थे। जावेद से मेरी बीवी का पर्दा नहीं था, क्योंकि वो मेरा दोस्त भी था, भाई जैसा भी था और मेरा पार्टनर भी था। हम लोग एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। एक दफ़ा तो मेरी जान बचाने के लिए उसने अपने आप को ज़ख्म लगा लिया था। तब से मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मेरी बीवी अब खामोश रहने लगी थी। एक दफ़ा एक वीडियो मेरी आंखों में से गुजरी जिसमें कह रहे थे कि जब कोई औरत आपसे कुछ चीज़ मांगती है, आपका वक्त, आपकी मोहब्बत, और आप उसको नहीं देते, तो वो फिर औरत आपसे ज़िद लगाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो औरत बिल्कुल खामोश हो जाती है। मर्द समझता है कि मैं जीत गया हूँ और मैंने उसको काबू में कर लिया है, जबकि दरअसल वो अपने दिल से आपकी मोहब्बत निकाल कर पुरसुकून हो जाती है। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने भी यही किया था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता था। वो मेरी बीवी थी, उसे मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं होगी? मुझे भी तो उसका ख्याल था। मैं उसको अच्छे तरीके से घर में रखना चाहता था, हर सहूलत देना चाहता था। मैं उसको खर्चा देता था और अपनी मर्ज़ी से अपने लिए जो चाहे वो ख़रीद सकती थी। मैंने उसको कभी किसी बात से नहीं रोका था। कुछ दिन बाद मेरे साथ फिर ऐसा हुआ कि मैंने खाना खाया और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई और मेरी आंख रात को 10 बजे खुली। अब तो मैं वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि इस वक्त SHO साहब बैठे होते थे। अगर वो मुझे देख लेते तो मेरी ही बेइज्जती होनी थी। बार बार यही होने लगा। मैं पुलिस वाला था, कोई आम बेवकूफ़ आदमी नहीं था। मुझे शक पड़ गया कि मेरे साथ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही है। ऐसी नींद मुझे पहले तो कभी नहीं आई। मैं कोई जवान बंदा नहीं था जो खाना खाकर मुझे इतनी अच्छी नींद आ जाती। कहीं खाने के अंदर कोई चीज़ तो नहीं मिलाई गई थी जो मुझे बेहोश किए जा रही थी। लेकिन मुझे बेहोश करके मेरी बीवी ने क्या करना था? और उस घर में मेरी बीवी के अलावा और कौन था? घर का खाना तो मेरी बीवी ही बनाती थी। फिर ये सब कुछ क्या हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे ऑफिस से वार्निंग मिलना शुरू हो गई कि आधा दिन ड्यूटी पर रहते हैं और आधा दिन कहीं गायब हो जाते हैं। इस तरह काम नहीं होता। आपका रिकॉर्ड अच्छा है इसलिए आपको माफ़ कर रहे हैं, लेकिन अपनी रूटीन सेट करें। ठीक है, आपकी नई नई शादी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ड्यूटी सबसे पहले आती है। इंसान के लिए पुलिस वाला होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कोई ऑफिस जॉब नहीं है। मुझे आज तक किसी ने इतनी बातें नहीं सुनाई थीं, पर ये SHO नया आया था, इसलिए इसने मुझे इतनी सारी बातें भी सुना दी।
मैंने सोच लिया कि मुझे पता लगाना होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं इसी वजह से परेशान था। मैंने अपनी बीवी से भी इस बारे में पूछा कि क्या उसे मुझसे कोई मसला है, तो उसने कहा कि मुझे आपसे क्या मसला हो सकता है, बस आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती थी इसलिए मैंने वो हरकतें करनी छोड़ दी हैं और मैं खामोश हो गई हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरी बीवी मेरी आंखों में देखकर बोली थी, मैं पुलिस वाला था, हम लोगों ने ये सीखा होता था कि किसी का चेहरा कैसे पढ़ना है। मैं अपनी बीवी का चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे मेरे तजर्बे से तो यही पता चला, लेकिन फिर एक दिन मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आपने मुझे बैलेंस करवाया था और मैंने वापस भेज दिया था, ये सोच कर कि मेरा पैकेज है, लेकिन मेरा पैकेज नहीं था, आप मुझे फिर से बैलेंस करवा दें। मैंने अपनी बीवी को कहा कि कब की बात कर रही हो, तो कहने लगी कल की। तो मैंने कहा कल तो मैंने तुम्हारा कोई बैलेंस नहीं करवाया और तुमने मुझे कहा भी नहीं, फिर तुम किसकी बात कर रही हो। मेरी बीवी घबरा गई और कुछ सोचने लगी, फिर अचानक से बोली, नहीं आपको नहीं कहा था, बाबा को कहा था, आपको और बाबा को मिक्स कर दिया। मैंने कहा कि मेरा पैकेज नहीं है, तो उन्होंने बैलेंस करवा दिया था, लेकिन फिर पता चला कि पैकेज है, इसलिए फिर मैंने उनको वापस भेज दिया था, क्योंकि उनको खुद ज़रूरत होती है और भाई उनको नाप तोल के पैसे देते हैं। मेरी बीवी थोड़ी घबरा गई थी, वो कैसे मुझे अपने बाप के साथ मिक्स कर सकती थी। मैंने उसे कहा कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांगो, किसी और से नहीं मांगा करो। अब तुम बाबा के घर में नहीं रहती हो, मेरे घर में रहती हो और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आजकल मेरी बीवी कुछ बदली हुई थी, चीज़ों को उनकी जगह पर रखने के बजाय इधर उधर रख देती थी और भूल जाती थी। मैं उसके पास पैसे रखवा दिया करता था, उसमें 4,000 रुपये का हिसाब ख़राब हो रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है तुमने खर्च कर दिया हो और तुम्हें पता न चला हो, लेकिन जबकि दरअसल उसने मुझे बिल्कुल सही हिसाब दिया, तो पता नहीं वो कहाँ खोई हुई थी। एक बात देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि जैसे ही मैं दोपहर के बाद नज़र नहीं आता, उसी तरह एक दिन जावेद को भी डांट पड़ रही थी। सर उसको भी बहुत बुरी तरह डांट रहे थे कि तुम भी दोपहर के बाद गायब हो जाते हो, कहाँ पर जाते हो, तुम तो शादीशुदा नहीं हो, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। एक तरफ वकास ने तमाशा बना रखा है कि दोपहर होती है तो वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, दूसरी तरफ तुमने भी ये हरकतें शुरू कर दी हैं। तुम दोनों ने मिलकर तो नहीं कोई काम शुरू कर लिया? पुलिस की नौकरी से तुम लोगों का पेट नहीं भरता जो तुम लोगों ने कोई कारोबार शुरू कर लिया है। जावेद सर झुकाए खड़ा था और मैं हैरान होकर दूर से ये सारी बातें सुन रहा था। जब सर ने उसकी क्लास ले ली तो मैंने कहा कि क्या हो गया, तुम दोपहर के बाद कहाँ गए थे? तुम तो कहते हो कि मेरे घर में कोई भी नहीं है और घर जाता हूँ तो दम घुटता है, इसीलिए पूरा दिन नौकरी पर रहते हो। वो कहने लगा कि सिर्फ एक दिन क्या गया था यार, दोस्तों के साथ प्लान बन गया था, वो भी कहीं जाने का। सर तो मेरे पीछे ही पड़ गए, लेकिन मैं सर को अच्छी तरह जानता था, वो एक दफ़ा में इतना नहीं डांट सकते थे, क्योंकि जब 2 हफ्ते तक मैंने यही रूटीन रखी उसके बाद सर ने मुझे डांटा था। इसका मतलब कि जावेद भी 2 हफ्ते से गायब था, यानी कि जिस टाइम मैं ड्यूटी पर नहीं होता था तो जावेद भी नहीं होता था, लेकिन मैं तो अपने घर में फंसा होता था, तो फिर ये कहाँ पर जाता है? मेरे दिमाग को इतना तो पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन मामला इस तरफ नहीं जा रहा था जिस तरफ मुझे जाना चाहिए था। मैं वो बातें नहीं सोच रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आ सकती थी। लेकिन एक दिन मैंने अपनी बीवी को कहा कि मुझे ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है, तो मेरी बीवी का रद्द अमल बहुत ही नॉर्मल था। कहने लगी ठीक है चले जाएं, आपका सामान बता दें कौन सा पैक करना है, मैं पैक कर देती हूँ। मैंने कहा कि बस 2 दिन का सामान पैक कर दो, मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा। मेरी बीवी ने खुशी खुशी मेरा सामान पैक कर दिया। जब वो सामान पैक कर रही थी तो कोई गाना भी गुनगुना रही थी। आखिर उसको इतनी खुशी किस बात की थी? मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैंने सुबह सुबह ही निकल जाना है और मैं गया भी, लेकिन फिर दोपहर के टाइम मैं अचानक से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का वक्त था, क्योंकि मैंने तो कहीं जाना नहीं था। मैंने तो झूठ इसलिए बोला था कि मैं देख सकूं कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी क्या करती है। ड्यूटी वालों को बताया नहीं था कि मैं इस तरह की कोई चाल चल रहा हूँ, इसलिए फ़ोन आने लगा कि फ़लाँ जगह पर जाकर ड्यूटी दो। मैंने कहा जावेद को भेज दें, तो उन्होंने कहा जावेद का कोई पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर है। मैंने कहा कि मैं 1 घंटे तक वहाँ जाता हूँ। घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि वो दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खोल देती थी। बार बार दस्तक देने लगा, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, शायद लाइट गई हुई थी, इसलिए मैं घंटी नहीं बजा रहा था। पता नहीं मेरी बीवी कहाँ थी।
मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा हो गया है। कहीं मेरी बीवी अंदर गिर तो नहीं गई थी, उसे कोई चोट तो नहीं लग गई थी जो वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। यहाँ तक कि मैं खिड़की से अंदर चला गया और अपनी बीवी को तलाश करने लगा। मैंने देखा कि कमरे में से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही थी। यानी मेरी बीवी कमरे में थी, लेकिन ये आवाज़ें तो कुछ बहुत ही अजीब थी। जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं समझ गया कि बाथरूम में से वो आवाज़ आ रही है। आगे बढ़ते हुए न जाने क्यों मेरे कदम डगमगा रहे थे, क्योंकि सारी कहानी मैं समझ चुका था। फिर भी अपनी आंखों से इस हकीकत को देखना चाहता था ताकि मेरे दिल को भी पता चले कि अब उसने कोई सख्त फैसला करना है। जब सामने का मंजर देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बीवी मेरे दोस्त और मेरे पार्टनर जावेद के साथ मौजूद थी। मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं सब कुछ अपनी आँखों से देखने के बाद बेवकूफ़ नहीं बन सकता था। मैंने उसे एक तरफ धक्का दिया तो जावेद ने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हें जान से मार डालूँगा, तुमने मेरे ही घर में नकब लगाया है। जावेद ने कहा कि सिर्फ औरत से शादी नहीं करनी होती, उसको वक्त भी देना होता है, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल भी करना होता है, जो तुमने बिल्कुल भी नहीं किया। जब ये तुम्हारे पीछे फिर रही थी तो तब तुम आगे भाग रहे थे, और जब इसने मेरे साथ मोहब्बत कर ली तो अब तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तुम जैसे बदमिजाज मर्द कभी अच्छे शौहर नहीं होते और इस काबिल भी नहीं होते कि उनको इतनी खूबसूरत और प्यार करने वाली बीवी मिल जाए, इसलिए ये मेरे पास आ गई। मैंने जावेद को कहा कि तू इसी औरत के काबिल है, तेरे लिए ऐसी ही औरत होनी चाहिए जो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसको धोखा दे, उसके साथ बेवफाई करे और उसे बेहोश करके किसी गैर मर्द को अपने घर में बुला ले। इसी तरह की औरत होनी चाहिए थी तेरे लिए, इसलिए ये तुझे ही मिल गई है, मुबारक हो। मैंने अपनी बीवी को वहीं खड़े खड़े तलाक दे दी। मेरी बीवी तो परेशान लग रही थी, लेकिन वो शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं थी। दिल तो कह रहा था कि जावेद की जान ले लूँ और अपनी बीवी की भी, लेकिन उन दोनों को ज़िंदा छोड़कर अल्लाह का इंसाफ देखना चाहता था, इसलिए उनको वहाँ से जाने दिया। अपनी बीवी को तलाक दे चुका था, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। जब जावेद उसको वहाँ से लेकर निकला तो ऐसे निकला जैसे उसने बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी जीत ली है, और उसके बाद वो दोनों कहाँ गए मुझे नहीं पता। जावेद काम पर आता था, लेकिन मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था। मेरा घर फिर से खाली हो गया, मैं अपना काम खुद कर लेता था। एक दिन जावेद मिठाई बांट रहा था, कहने लगा कि मेरी शादी हो गई है। पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या मैं इस काबिल था? क्या यही मेरी गलती थी कि मैंने अपनी बीवी को वक्त नहीं दिया और उसको सिर्फ अपनी बीवी समझकर ही रखा, उसे मोहब्बत नहीं कर सका? क्या एक औरत को इज्जत से ज़्यादा मोहब्बत चाहिए होती है? जिस दिन मैंने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था उस दिन के बाद से ही वो बदल गई थी। क्या मैंने उस पर हाथ उठाकर उसे खुद से बदज़न करवा लिया था, या गलती हमारे बड़ों की थी कि जिन्होंने हमारी शादी करवा दी, जबकि हमारी उम्र में 12 से 13 साल का फ़र्क था और हमारी सोच एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। आप लोग ही बताएं कि इसमें गलती किसकी थी, क्योंकि आज वो जावेद के साथ खुश है और मैं आज भी अकेला हूँ।